जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है दोस्तों जीके के, परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, तेजस क्या है? दोस्तों फर्स्ट सवाल है, तेजस क्या है? तो तेजस दोस्तों लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए लड़ाकू विमान है दोस्तों तेजस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए, किसने 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों बोरिस जॉनसन ने, याद रखिएगा। बोरिस जॉनसन ने दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है 2022 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, और दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए, पराग अग्रवाल किस प्लेटफॉर्म के सीईओ है? दोस्तों पराग अग्रवाल दोस्तों सीईओ है ट्विटर के, याद रखिएगा। ऑप्शन बी ट्विटर के सीईओ है दोस्तों पराग अग्रवाल। बात करें गूगल की, तो गूगल के दोस्तों सुंदर पिचाई सीईओ है। और फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। और दोस्तों बात करें इंस्टाग्राम की, तो दोस्तों इंस्टाग्राम के है सीईओ केविन सिस्ट्रोम, याद रखिएगा। केविन सिस्ट्रोम दोस्तों इंस्टाग्राम के सीईओ है। तो दोस्तों ट्विटर की स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 5 नंबर के लिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है दोस्तों मध्यम मंडल, याद रखिएगा। मध्यम मंडल दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए, यरूशलेम निम्नलिखित में से किस की राजधानी है? दोस्तों किस देश की राजधानी है यरूशलेम? तो यरूशलेम दोस्तों इजराइल की राजधानी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इजराइल की राजधानी दोस्तों यरूशलेम है। बात करें दोस्तों इजराइल की दोस्तों करेंसी की, तो इसकी करेंसी है दोस्तों शेकेल, याद रखिएगा। शेकेल दोस्तों इजराइल की करेंसी है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 7th नंबर के लिए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे दोस्तों महापद्मनंद। ऑप्शन डी महापद्मनंद दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक दोस्तों नंद वंश के थे, जो कि धनानंद थे, याद रखिएगा। धनानंद दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दूधसागर जलप्रपात दोस्तों जो कि गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा में दोस्तों दूधसागर जलप्रपात स्थित है दोस्तों। ये दोस्तों भारत का सबसे लंबा जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 9th नंबर के लिए, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा है येन, आप सभी को मालूम होगा। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। तो बात करें दोस्तों जर्मनी की, तो यूरो जो कि दोस्तों जर्मनी की है। और टका दोस्तों जो कि टका बांग्लादेश की है, ये भी याद रखिएगा। टका बांग्लादेश की है। और रुपया आप सभी को मालूम होगा हमारी भारतीय दोस्तों भारत देश की रुपया करेंसी है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों रेलगाड़ी की शुरुआत दोस्तों भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों शासनकाल में रेल चली थी दोस्तों प्रथम बार 1853 में, ये भी याद रखिएगा। 1853 में दोस्तों प्रथम रेल चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे तक चली थी। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? दोस्तों ज्ञात किया था सर्वप्रथम प्रकाश का वेग, वो थे रोमर, याद रखिएगा। रोमर ने दोस्तों प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। अगला सवाल दोस्तों 12 नंबर के लिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग दोस्तों 1 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1 सेकंड। अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों सूर्य की रोशनी दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी 8 मिनट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 14 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? दोस्तों यौगिक है दोस्तों एक, वो है अमोनिया। ऑप्शन डी अमोनिया दोस्तों एक यौगिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 15 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है दोस्तों प्लास्टिड, याद रखिएगा। ऑप्शन सी प्लास्टिड दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 16 नंबर के लिए,
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों राइबोसोम में। याद रखिएगा, राइबोसोम में दोस्तों कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 17 नंबर के लिए, मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? दोस्तों मारिया शारापोवा दोस्तों रूस की महिला खिलाड़ी है। याद रखिएगा महिला टेनिस खिलाड़ी है रूस की मारिया शारापोवा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर के लिए, शतरंज खिलाड़ी की अलेक्सी शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों शतरंज खिलाड़ी दोस्तों अलेक्सी शिरोव किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्पेन का। याद रखिएगा स्पेन का दोस्तों खिलाड़ी दोस्तों अलेक्सी शिरोव, जो कि दोस्तों शतरंज खिलाड़ी है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 19 नंबर के लिए, प्रसिद्ध तेज धावक हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? दोस्तों प्रसिद्ध तेज धावक है दोस्तों हुसैन बोल्ट, जिसका संबंध दोस्तों जमैका से है। याद रखिएगा जमैका से दोस्तों हुसैन बोल्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 20 नंबर के लिए, बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों बारामती स्टेडियम दोस्तों कटक में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन ए, कटक में दोस्तों बारामती स्टेडियम है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल 21 नंबर के लिए, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम आप सभी को मालूम होगा मुंबई में दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 22 नंबर के लिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों स्थित है कानपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कानपुर में दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर के लिए, बलतोड़ा हिमनद स्थित है? दोस्तों बलतोड़ा हिमनद स्थित है दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला में। याद रखिएगा काराकोरम पर्वतमाला में दोस्तों बलतोड़ा हिमनद स्थित है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 24 नंबर के लिए, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। याद रखिएगा बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति दोस्तों भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम है। अगला सवाल 25 नंबर के लिए, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है नगर है? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, जिसका नाम है देवप्रयाग। याद रखिएगा देवप्रयाग नगर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।